क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। ओके, शिवलाल अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन है। और जब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन को 34 को, तो सबसे पहले उसकी रीडिंग करें, अच्छे से रीडिंग करें, ध्यान से और जोश से उसकी रीडिंग करते हैं। हर्ष करो रीडिंग में, हर्ष यू रीडिंग करो। बस मनोज एंड कंपनी इंदौर से है, इशू कर रही है 500 इक्विटी शेयर हैं, 100 रुपीज़ का ईच है, 100 का है। ऑन एप्लीकेशन आवेदन पर 30 रुपये, ऑन अलॉटमेंट आवंटन पर 30 रुपीज़ 30 रुपये, फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़, सेकेंड कॉल 20 रुपीज़। ऐसे हमारे पूरे 100 हो गए। यहाँ ध्यान दें थोड़ा सा अपन बोर्ड पर जरा, शेयर कितने हैं, एक कितने का, 100 का। एप्लीकेशन पर 500 इंटू 30 कितने हो गए, 15,000, 15,000 हुआ। 2 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जैसे बनती थी वैसे ही एंट्री बनेगी। नरेशन हमने इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पर, बिकॉज हमें स्पेस नीचे कम है, जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए आपको नरेशन लिखना कंपलसरी है। बिना नरेशन के नहीं करोगे क्वेश्चन। जैसे सब्जी बनाती है मम्मी घर में और आलू उबाल दिए उन्होंने और नमक डाल दिया, और आप कहोगे मम्मी सब्जी टेस्टी नहीं बना, कारण उसमें न तो उसमें धनिया है, न मिर्ची है, न नींबू है, न टमाटर है। तो ये काम करता है हमारा नरेशन। आपको अगर सब्जी का पूरा स्वाद चाहिए तो मसाले पूरे डलने चाहिए उसमें। इसी प्रकार क्वेश्चन में जब पूरे नंबर चाहिए आपको, तो आपको नरेशन लिखना कंपलसरी है। हम क्यों नहीं लिख रहे, बोर्ड पे स्पेस नहीं है। बारी आ गई अलॉटमेंट की, 500 इंटू 30 15,000। 2 एंट्री बन गई हमारी अलॉटमेंट की, जैसे बनती थी वैसे ही। बैंक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और 15,000 और 15। बारी आ गई अब हमारी कौन सी, हाँ फर्स्ट कॉल की बात। किसकी बारी आ गई हमारी, देखिए फर्स्ट कॉल पर कितना है, 500 इंटू 20 10,000, 10,000, 500 गुणा 20। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 और 10,000। ये ड्यू किया है, हम क्या किया है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी बिकम ड्यू। ड्यू मीन्स क्या होता है, मांगना। क्या होता है बेटे, जब किसी पे हमारे पैसे बकाया होते हैं, हम मांगते तो हम बकाया पैसा जो होता है उसे ड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूज। स्कूल में नहीं कहते ड्यूज बकाया जमा कर दें, अपना क्लास में कहते हैं जिनका ड्यूज रह गया वो जमा कर दें, नहीं बकाया रह गया जमा कर। तो बकाया रह गया जमा कर दें, मांगने पर ये पता होता है कि नेक्स्ट डे कौन कौन लाया कौन कौन नहीं लाएगा। बताओ, आज हमने कहा क्लास में सबसे, जाओ सब लोग फीस ले आओ, सबसे कहा है हमने, मांगा है क्या, हमें ये हम अंतर्यामी है, हमें मालूम है कल सारे के सारे स्टूडेंट फीस लेके आएंगे। मालूम है क्या, नहीं मालूम। कल आएंगे, पता चला 50 में से 5 स्टूडेंट नहीं लाए, 2 स्टूडेंट नहीं आए। तो जो नहीं लाए, क्या वो अमाउंट हम तक आया, तो उतना अमाउंट कम हुआ या बढ़ गया, अमाउंट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कम हुआ, कम होगा। वही स्थिति यहाँ पर है, जैसे हमने शेयर फर्स्ट कॉल पर पैसे मांगे 10,000। क्वेश्चन में देखो, दीपक एक पर्सन है, देखिए लिखा हुआ है, दीपक who took 10 शेयर but failed to pay the both calls। साफ साफ लिखा हुआ है, दीपक के पास 10 शेयर हैं और उसने प्रथम याचना और द्वितीय याचना का भुगतान नहीं, फेल हो गया वो फर्स्ट और सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड कॉल में वो फेल हो गया, पैसे नहीं दे पा रहा है, दे पा रहा है क्या, नहीं दे पा रहा है पैसे, उसका पैसा माइनस का 50 माइनस। तो यहाँ दीपक फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है, 20 रुपीज। कितनी है, 20। दीपक के पास कितने शेयर, 20 रुपए के हिसाब से कितने का, 200, 200 रुपए हो गए। तो 10,000 मांगे, क्या दीपक के पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि नहीं दे पा रहा। तो मिलेंगे कितने में,
9,800 9,800 समझेंगे। जो पैसा नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? कॉल इन एरियर्स, बकाया राशि। कराए हमने पैसा कराए को 27 नहीं कराए बेटे, ये आ गया यहाँ पर देखिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 9,800 9,800 आ गया। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ठीक है बेटे। ऐसे ही सेम सेकंड करना पड़ेगा। सेम सेकंड कैसे है? सेकंड एंड फाइनल कितने शेयर है और क्या हुआ उसे कितने रुपए चाहिए? 10,000। कितने नहीं मिले? 200। दीपक के पास 10 शेयर है, 20 रुपए हिसाब से 200 रुपए दिखाया 200 रुपीज। He could not give, ओके। 9,800 मांगेंगे पूरे 10,000, मिलेंगे 200 कम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर सेकंड एंड फाइनल। आप जिस एंट्री का हम इंतजार कर रहे थे वो है मेन। कौन सी एंट्री? डिफॉल्टर वाली। यहाँ डिफॉल्टर कौन है? दीपक के सब लोग। क्वेश्चन में 34 में दीपक ने पैसे नहीं दिए कि सबने नहीं दिए, तो डिफॉल्टर कौन है? सजा किसको मिलनी चाहिए? दीपक। पनिशमेंट किसको मिलना चाहिए? दीपक को। समझ गए? ध्यान दें यहाँ पर। तो अब दीपक के पास हमने देखे कि दीपक के पास शेयर कितने? ये दीपक है और दीपक के पास शेयर कितने हैं? 10। कितने शेयर हैं? दीपक के पास शेयर कितने हैं? 10। ये देखिए दीपक के पास 10 शेयर हैं। एक कितने का है? एक कितने का है? 100 रुपए का, 100 रुपीज का है। तो 10 into 100 कैपिटल कितनी हो गई? शेयर कैपिटल कितनी हो गई? शेयर कैपिटल बोलिए 1000। 1000 हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखिए यहाँ डिफॉल्टर कौन है? दीपक। यहाँ डिफॉल्टर कौन है? दीपक। दीपक के पास शेयर कितने हैं? 10। एक कितने का? 100 का। 100 का एक है, 10 शेयर है। पूरी कैपिटल कितनी हो गई? 1000 रुपए। दीपक से हमें पूरे मिलते, अगर वो सही समय पर सारा का सारा अमाउंट हमें देता तो दीपक से हमें 1000 मिलते कि नहीं मिलते? बताइए मिलते? क्या दीपक ने सब कुछ दिया? नहीं दिया। दीपक ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। क्या नहीं दिया? कितने रुपए नहीं दिए? 200 रुपए। दीपक ने क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पर दीपक ने कितने नहीं दिए? 200। तो दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए। ना उसने फर्स्ट कॉल दिया और ना उसने, तो वो हमारा डिफॉल्टर है। अब वो जो हमारा डिफॉल्टर है तो क्या पनिश करने का हमें अधिकार नहीं है? हम बार बार दीपक से कह रहे हैं भाई जमा कर दो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। दीपक ने कहा मेरे पास नहीं, तो कंपनी के पास कोई उपाय नहीं। अब कंपनी की दीपक के शेयर जब्त कर लेगी, रजिस्टर से दीपक का नाम काट देगी और जो भी पैसा आया है वो जब्त कर लेगी। और दीपक आज से दीपक का कंपनी का कोई संबंध नहीं रहेगा। ठीक है भैया। तो जैसे अब एंट्री करवाई, शेयर कैपिटल कितनी है? बोलिए कितनी है शेयर कैपिटल? बोलिए 1000। तो यहाँ आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया? 1000 आ गया बेटा। समझिए पहले अच्छे से। अब क्या नहीं मिला? हमने पढ़ा था जो नहीं मिलता उसका नाम आता है। क्या हमें एप्लीकेशन मिल गई तो इसका नेम नहीं आएगा। क्या हमें अलॉटमेंट मिल गया तो इसका नेम नहीं आएगा। अलॉटमेंट का नेम भी नहीं आएगा। एक एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पर। शेयर कैपिटल कितनी है? 1000। समझाने की कर रहे हैं। क्या नहीं मिला उस पर गौर करो। क्या नहीं मिला? बोलो बोलिए जोर से। फर्स्ट कॉल नहीं मिला। और क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी नहीं मिली? 200। सेकंड कॉल की अमाउंट कितनी मिली? वो तो नहीं मिली ना। तो क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल। हमने अलॉटमेंट का नाम क्यों हटा दिया यहाँ से? क्योंकि वो मिल चुका है। तो क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल कितने नहीं मिले? सेकंड कॉल कितना नहीं मिला? 200। तो फिर मिल कितना गया? दिमाग लगाओ। किसी व्यक्ति से हमें 1000 रुपीज लेने हैं। कितने लेने हैं? और उससे कितने नहीं मिले? जोड़ो 200 200 200 400 नहीं मिले। किसी व्यक्ति से हमें 1000 रुपए लेने, उसे 400 नहीं मिले। तो दूसरा पहलू देखो, तो मिल कितने गए? 600। कैसे पता चला हमें? 600 रुपए माइनस करके। सही करेंगे जरा, समझिए यहाँ पर। हमें किसी व्यक्ति से 1000 रुपए लेने, अब उससे क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल नहीं मिला। कितने का? फर्स्ट
कॉल नहीं मिला तो कितने 8। क्या नहीं मिला उससे, सेकंड कॉल कितना नहीं मिला, तो 200 फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, 200 सेकंड कॉल के नहीं मिले, तो मिल कितने गए 600 मिल गए। और जो मिल गए वो जब्त हो गए। और जब्त को अंग्रेजी में कहते हैं फॉर फीचर। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फॉर, समझाने की कर रहे हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं जब्त को हम? फॉर फीचर। तो ये हो गई एंट्री रफ काम में थी, किसमें थी? रफ में थी, ठीक है ना? हमने यहाँ एलॉटमेंट का नाम था, देखिए टू शेयर एलॉटमेंट। हमने एलॉटमेंट का नाम हटा क्यों दिया? बोलिए भाई। बिकॉज एप्लीकेशन मिल गया। अब सपोज ये भी होता है, टू शेयर एप्लीकेशन भी होता, शेयर एप्लीकेशन भी होता। तो हमें जो चीज मिल गई हम उसका नाम नहीं लिखेंगे। जैसे क्या मिल गया हमें? एप्लीकेशन, तो उसका नाम नहीं आएगा। हमें क्या मिल गया? अलॉटमेंट। सब ने दिया, कोई डिफॉल्टर नहीं, ठीक है? अब रही बात फर्स्ट कॉल की, दीपक डिफॉल्टर हो गया और दीपक फिर सेकंड कॉल पे डिफॉल्टर हो गया। तो दीपक डिफॉल्टर हो गया फर्स्ट और सेकंड पे, तो जो चीज नहीं मिलती उसका नाम नहीं लिख देते। फर्स्ट कॉल भी लिख गया और सेकंड कॉल भी लिख दिया। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितने रुपए? 600 रुपए। कितने रुपए भाई? समझ गए कहां से आए? अब ये एंट्री पढ़ रहे हैं अपन, ये सेम ये वाली एंट्री यहाँ लिख रहे हैं। शेयर कैपिटल कितना? 1000। फर्स्ट कॉल पे कितने मिले? 200। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपए नहीं मिले? 200। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट तो मिल कितने गए? 600। कैसे? जो समझ लें, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल कैसा होता है? वैसा इक्वल होता है, बराबर होता है। 1000 इधर है, इधर कितने हो रहे थे? 200 200 400 हो रहे थे, 400 हो रहे थे। तो ये 1000 में से गए 400, कितने बचे? 600। यहाँ आ गए। 1000 में से माइनस कर दिए, 201 नहीं मिले और 201 नहीं मिले। 200 फर्स्ट कॉल के नहीं मिले और 200 सेकंड कॉल के नहीं मिले। और 200 कितने नहीं मिले? 400। तो माइनस कर दो इसमें से 400, तो मिल कितने गए? 600। कितने मिल गए? 600। जो मिल गए वो हमने जब्त। ये प्रॉब्लमेटिक, बट प्रॉब्लम कब आएगी जब उसका आप उसका रिवीजन नहीं करें। रिवीजन मांगता है क्वेश्चन। क्वेश्चन एक तो स्टडी मांगता है, सबसे पहले मांगता है रीडिंग, 2 बार रीडिंग करो, और फिर मांगता है रीडिंग करने के बाद रिवीजन। रिवीजन और रीडिंग आपने कर दिया आर स्क्वायर, आपको हर क्वेश्चन 33, 34, 35, 36 ऐसे ही है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।